अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम है आलूओं के हवाले से। पूरे पंजाब में इस वक्त आलूओं की काश्त जो सी थी वो अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। हमारे किसान कच्ची पिटाई की तरफ जा रहे हैं। कच्ची पिटाई से मुराद ये होता है कि हमारी जब फसल होती है 70 से 80 दिन की होती है तो उसकी पिटाई, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है क्योंकि मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिलता है। कच्ची पिटाई से पहले कुछ लोग आज से 10 दिन बाद करेंगे, कुछ 15 दिन बाद करेंगे। तो उनके लिए हमारी तरफ से एक फायदेमंद बात बताई जा रही है कि वो अपनी फसल पे बोरान का स्प्रे करवाएं 200 ग्राम और साथ पोटाशियम नाइट्रेट के। कम से कम 5 दिन के वक्फे से पोटाशियम नाइट्रेट के 2 स्प्रे करवाएं और बोरान का 1 स्प्रे करवाएं। उसका फायदा ये होगा कि एक तो कच्ची पिटाई के आलू का वेट जो सा बढ़ जाएगा और उसमें सॉलिड कंटेंट बढ़ जाएगा, और अगर इसमें वो इजाफा कर सकते हैं तो तीसरे स्प्रे की गुंजाइश है तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक स्प्रे करवा सकते हैं जिससे इसके अंदर सॉलिड कंटेंट बढ़ जाएगा। ये तो कच्ची पिटाई के हमारे फार्मर्स के लिए था। और जो लोग आलू को मैच्योर करवाएंगे, जिसे कहते हैं कि उसकी पूरी फसल, भरपूर फसल लेंगे, उसको अपने 120 से 130 दिन की फसल लेना चाहेंगे, उनके लिए यही है कि इस वक्त आलू जो सा होता है उसकी ग्रोथ के 3 स्टेजेस होती हैं। एक पहले 40 दिन जिसको आप वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, इसमें आलू को सबसे कम खुराक चाहिए होती है। और उसके बाद दूसरी स्टेज होती है जिसे आप कहते हैं कि जिसके अंदर आलू जो सा होता है वो नीचे ट्यूब पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है, बल्ब बनाता है बहुत सारे अपने। तो इसको, इस स्टेज को कहते हैं, इस स्टेज के अंदर जो सा होता है इसे आप कहते हैं 41 से लेकर 80 डेज तक की होती है स्टेज, 40 दिन पे मुहित होती है। इस दौरान आलू को सबसे ज्यादा खुराक चाहिए होती है। हमारा जो सा सिस्टम है कि हम इब्तदाई तौर पर आलू को खुराक बहुत दे देते हैं लेकिन इस पर खुराक हम नहीं दे पाते। लेकिन इस साल चूंकि आलू की काश्त के वक्त डीएपी बहुत महंगी थी, फार्मर हजरात नहीं दे सके, लेकिन खुशकिस्मती से इस वक्त डीएपी अपने की कीमतें 3 से 4 हज़ार रुपये कम हो चुकी हैं, 9 हज़ार रुपये फी बैग में दस्तियाब हैं। इसके अलावा नाइट्रोफास जो सी है 4500 से 4200 से 4500 रुपये फी बैग दस्तियाब है। तो कोशिश करें, आप जिन्होंने अपनी फसल को मुकम्मल मैच्योर करवाना है, आलू के काश्तकारों ने, वो कम से कम 2-2 बैग नाइट्रोफास दें, लाजमी दें। उससे फायदा ये होगा कि आपके जो नंबर ऑफ ट्यूबर्स नीचे जो उनसे आपके आलू के जितनी तादाद है आलू की एक पौधे के नीचे, वो बढ़ जाएगी और दूसरा उसकी साइज में इजाफा होगा। आलू की फसल का तीसरा मरला जिसे कहते हैं मैच्योरेशन कहते हैं, वो 81 डेज से यानी कि 81 दिन से लेकर 130 दिन तक होता है। इस दौरान ये अपने अंदर सॉलिड कंटेंट को बढ़ाता है और अपने बल्क, अपनी सब्जी के साइज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, अपनी जिसामत को बढ़ाता है। अगला महीना 15 दिसंबर के बाद अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में फ्रॉस्ट यानी कि कोहरा पड़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोहरा कब पड़ता है? जब आपका रात का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और आपका कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। कोहरा जो है वो आलू की फसल के लिए बहुत नुकसानदेह है। कोहरे से हम कैसे बच सकते हैं? कोहरे से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप पोटाशियम का इस्तेमाल ज्यादा करें। आपकी जमीन के अंदर खादें दे रहे हैं, उसमें पोटाशियम का इस्तेमाल बेहतर करें। पोटाशियम ना सिर्फ इसमें सॉलिड कंटेंट को बढ़ाएगा बल्कि इसकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है। दूसरा, आलू की फसल को 15 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, ये 6 हफ्तों के दौरान आप हर हफ्ते 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट और 250 ml अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं। इससे क्या फायदा होगा आपको? आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ती रहेगी, आपकी फसल कोड़े से महफूज रहेगी। और इसके अलावा आप एंटी स्ट्रेस एक प्रोडक्ट है जो कि इंतहाई स्पेशल कस्टमाइज फॉर्मुलेशन है, उसका स्प्रे करवा सकते हैं। आपको ये किसान न्यूज से मिल सकता है राब्ता करके। इसके स्प्रे से भी आपकी फसल को यकीनी तौर पर जो से कोड़े से महफूज हो जाएगी। आप अपने आलू की फसल पर जो फार्मर हजरात भी हैं उनको मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी फसल पे पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे लाजमी करवाएं और साथ अमाइनो एसिड का स्प्रे लाजमी करवाएं और साथ साथ में एंटी स्ट्रेस का स्प्रे भी लाजमी करवाएं। एंटी स्ट्रेस के आपको 3 स्प्रे रिकमेंडेड हैं, 15 दिसंबर को, 1 जनवरी को और 15 जनवरी को, और बाकी दरमियान में आप पोटाशियम नाइट्रेट के और अमाइनो एसिड के स्प्रे करवा सकते हैं। इससे आपकी फसल को बहुत ज्यादा हद तक पैदावार भी बेहतर होगी और साथ कोड़े से भी महफूज रहेगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।